इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, और एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में कोई पट्टा होता है। मेरे इमाम बोल उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे लिए एजाज़ो शरफ की बात है कि गुज़िश्ता चंद सालों से इस अजीमो जलील खानकाह जिसमें आप हाज़री का शरफ हासिल कर रहे हैं, मुझे भी नज़ामत व नक़ाबत का मौका मैसर आ रहा है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ हज़रत मौलाना ज़ाहिद रज़ा निज़ामी साहब की क़िबला की बारगाह में, और इस खानकाह के जो साहिब सज्जादा हैं, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुस्लिह उम्मत, नाशिर सिलसिला तेगिया, हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी तेगी दामा ज़िल्लहु, मैं हज़रत की बारगाह में गुलहाए तशक्कुर भी पेश कर रहा हूँ। मुस्लिहीन उम्मत और मुबल्लिगीन इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान कारवां हर साल इस खानकाह मुक़द्दसा में उतरता है। उसी सिलसिले को दराज करते हुए इस साल भी मुल्क के दो अजीम ख़ुतबा का इंतखाब अमल में लाया गया है। इस खानकाह के बहुत करीबी और दिलो जान से, ये कह लें कि जानो तन से इस खानकाह की अज़मतों रिफ़त की मुहाफ़िज़त करने वाले इस्लाम और सुन्नियत के एक शेर दिल मुजाहिद हुज़ूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी ख़ुद अपनी ज़बान से इस खानकाह के बारे में जो फरमाते हैं कि ये मेरी पसंदीदा और नुमाइंदा खानकाह है सिलसिला तेगिया की। उनकी शिरकत तो बहरहाल होती है। इस साल मुल्क हिंदुस्तान के अजीम व जलील ख़तीब, मायानाज और शोहरा आफाक ख़तीब हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी, उनकी आमद है। निगाहों को फ़र्श राह बनाएं। बहुत खूबसूरत महफ़िल है। निज़ामत में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। शायर हिंदुस्तान हज़रत नदीम फैज़ी वो मेरे साथ ही आए थे, आराम कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में उन्हें मिंबर शरीफ पर लाने का इरादा है। मैं चाह रहा था कि इस खानकाह में मुझसे पहले जो निज़ामत कर रहे थे, बहुत अच्छी ज़बान, बहुत अच्छे अशार का इंतखाब अमल में लाया जा रहा था। अक्सर चेहरों को मैं पहचानता भी हूँ। मैं चाह रहा था कि कलाम आला हज़रत से मैंने निज़ामत की इब्तिदा की है, 2 शेर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का पढ़ देता। मैं जहाँ जहाँ हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद या सरकार आला हज़रत या सरकार ताजुश शरिया के कलाम से निज़ामत की इब्तिदा करता हूँ, वहाँ निज़ामत के दरमियान ही रूहानियत हावी हो जाती है और एक अजब बरकत रहमत का नुज़ूल होने लगता है। कैफियत और रंगो आहंग, इस्लामी जज्बा और लोगों के अंदर बेदारी देखने को मिलती है। शर्त यह है कि अगर पढ़ा लिखा मजमा हो, शेर फहम हजरात हो, तो शेर का हुस्न और निखरता है और निज़ामत को लोग पसंदीदा निगाहों से देखते हैं। तो बहुत बेहतरीन तज़मीन है उसकी, बहुत मुश्किल से की गई है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के कई कलामों की मैंने तज़मीन की है। तज़मीन गौहर के बाद अब रज़ा और खानवादा रज़ा के
बुजुर्गों की इतनी तज़मीन मैं लिख चुका हूं कि फिर एक तज़मीन गौहर आ सकती है। तो इंशाअल्लाह तो एक मशहूर है, बेहतरीन है, मैं उससे आगाज कर रहा हूं। आगाज तो हो चुका है, सिलसिला को आगे बढ़ाता हूं। है सब पे करम तेरा अपना हो के बेगाना, है किसका तेरे जैसा अंदाज करी माना, इस वास्ते कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है ए जलवे जानाना, शाखों में लचक आए कलियों का शबाब उठे, जुल्फों की महक पाकर खुश रंग गुलाब उठे, लहराएं अगर गेसू रहमत का सहाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैं हर आँख को पैमाना, और सीने में धड़कता दिल जब लेता है अंगड़ाई, पेशानी अकीदत की खम करता है शैदाई, बिदअत की अबस तुमने अफवाह ये फैलाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। जो लोग इंतजार में रहते हैं शायरों के तरन्नुम खेजी की लहरों में सफर करने के, जो आदी हैं, जो शेर नहीं समझते, सिर्फ आवाज और लहजे तरन्नुम समझते हैं, वो खाक मुफ्ती आजम हिंद का शेर समझेंगे, वो क्या झूमेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ज़ात ऐसी ज़ात है, मुक़द्दस ज़ात है, बाबरकत ज़ात है, मुनफरिद ज़ात है, नूरानी ज़ात है, इरफानी ज़ात है कि जिस स्टेज पर एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र हो जाए वो महफिल कामयाब हो जाती है, वो जलसा कामयाब हो जाता है। मैंने तो पूरा शेर पढ़ दिया। अब चलिए स्टेज का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर तशरीफ लाएं भाईजान, इधर तशरीफ लाए। अक्सर चेहरों का मौना तजम्मुल हो रहा था, आपको तशरीफ लाए इधर थोड़ा सा जरा, ताकि यानी देखने में सामने वाले को अच्छा लगे। हुजूर ताजुल शरिया के कलाम से दो शेर पढ़ता हूँ पहले, वो भी तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। फकीराने जमाना को शहनशाही बुला कर दें, कोई कतरा अगर मांगे तो वो दरिया बहा कर दें, वो कुदरत के खजाने से जिसे चाहें उठा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर हस्ती फिदा कर दें, सहाबा ताबई अगवास की सुन्नत अदा कर दें, रज़ा की फिक्र से अहले जहां को आशना कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। हमारे मुख्तार भाई जहां होते हैं नजर पेश करते हैं, और हमारे रज़वी नेटवर्क के जो प्रोपराइटर और सरबराह हैं शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, उनके बेटे हमारे गिरामी कद्र की आमद हुई थी। मैं चूंकि अमूमन क्या, मैं कहीं भी किसी भी ऑपरेटर का या चैनल वाले का नाम नहीं लेता, ये मेरा अजीज है जमाल इस्माइली जानता हूँ मैं, चूंकि बरेली हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चांदपुर, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। हुजूर मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला काज़ी शरीयत, शम्मे बज़्म इल्म हिकमत, ताजदार अक़लीम फ़िक्र नज़र, ममलकत फ़िक्र दानिश के ताजवर, हज़रत अलहाज मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला वैशालवी तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी शख्सियत और इनका तारुफ, इनकी इल्मी ज़ात और उस ज़ात में जो अंजुमने आबाद हैं फ़िक्र आगही की, उस पे तबसरा तारुफ मैं क्या करूँगा। शख्सियत का तारुफ उसके किरदार, उसके अखलाक, उसकी तहजीब व शराफत, हया, पाकीज़गी और गुफ्तगू से होता है। तो हजरत की शख्सियत से पूरा इस यानी ये जो अहद है पूरा समझ लीजिए कि हजरत का मद्दा है और हजरत का नाम लेवा है। खुसूसन अपना ये रियासत बिहार का जो हल्का है वो मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला की खिदमत से ना आशना नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मजहबी, दीनी, तेगी, चमकते हीरे की इल्मी चमक को बरकरार रखे।
कभी हमारे यहाँ चूंकि ये मिजाज है कि हम जुब्बा देखते हैं, हम एबा देखते हैं, हम अमामा देखते हैं, हम सेहत देखते हैं, हम पेट देखते हैं, हम है नहीं, हम जो है कि यानी ऊपर का हिस्सा देखते हैं। लेकिन शख्सियत का तारुफ कपड़ों से नहीं होता, शख्सियतों का तारुफ उसके किरदार से होता है, उसके फन से होता है, उसके अखलाक और उसके किरदार अमल से हुआ करता है। तो मुफ्ती अली रजा साहब की जिंदगी के जिस जाविये पे नजर डालिए, इल्म फन हो, तहजीब व शराफत हो, फिक्र फन हो, क़ियादत हो, सियादत हो, हिमायत हो, और जलसों के हवाले से जो इनके यहाँ शफाफियत है, ज़बान व अदब में जो हुस्न है और जो गहराई है और जो दरसगाही सलाहियत है, दानिशगाही क़यादत है, इफ्ता और फ़िक़्ह के हवाले से जो यहाँ पे उम्दगी है और फन खिताबत के हवाले से जो पुख्तगी है, यानी हर जाविये से मैं किसकी जाविये पे तबसरा करूं, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। तो मैं तज़मीन कलाम ताजुश शरिया पढ़ रहा था, उठान हो रही थी और उसमें नई उठान देने के लिए हजरत मुफ्ती अली रजा साहब क़िबला तशरीफ ले आए। फिर पढ़ता हूँ वो हुजूर ताजुश शरिया के कलाम की तज़मीन का दूसरा शेर, पहले बल्कि तो शुरू करता हूँ कि फ़कीराने ज़माना को शहनशाही बुला कर दें, कोई कतरा अगर मांगे तो वो दरिया बहा कर दें, वो कुदरत के खजाने से जिसे चाहें उठा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। शेर इतना आसान नहीं है कि खामोशी के साथ सुन के बर्दाश्त कर लिया जाए। मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर हस्ती फिदा कर दें, सहाबा ताबई अगवास की सुन्नत अदा कर दें, रजा की फिक्र से अहले जहां को आशना कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। असीराने मदीना को बलाओं का नहीं है डर, कोई माने या मत माने हकीकत है यही गौहर, जभी तो कह उठे ताजुश शरिया हजरत अख्तर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला। अब कोई तारुफ तबसरा नहीं, शख्सियतें तशरीफ फरमा है, ये वो खानका है जहां से सरकारे तेगे अली के इश्क का छलकता हुआ जाम पिलाया जाता है। हजरत सूफी निजामुद्दीन एक ऐसी शख्सियत है जिनके यहाँ सादगी है और सादगी में हुस्न है, जहां तकवा शियारी है और जहां दीन का दर्द है, जहां मिल्लत इस्लामिया की हमदर्दी है और जहां सिलसिले तेगिया के फरोग का अज़्म दिखाई देता। इस वजह से मैं दुआ करता हूं कि इस मर्द मुजाहिद को, मर्द कलंदर को, जो सरकारे तेगे अली अलैहि रहमतो व रिज़वान के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला को अल्लाह पाक लंबी उम्र अता फरमाए। अब बाबू बैठ जाओ। अब एक नारा लगाता हूं, मैंने तज़मीन पढ़ी है इस वजह से कुछ ज्यादा वक्त लग गया। मुझे लगता है कि कलामे आला हजरत जिक्र मुफ्ती आजम हिंद और हुजूर ताजुश शरिया की शायरी के बाद आपके अंदर रंग चढ़ना चाहिए। मैं नारा लगाकर जायजा लेता हूं, आप कितने तैयार हैं। अगर आपने नारे का सलीके से जवाब दे दिया तो मैं हजरत हाफिज व कारी अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद शादाब आलम साहब क़िबला जामिया हमीदिया रज़विया शकर तालाब बनारस का इस्तकबाल कर दूंगा इसी नारे से, नारे तकबीर रिसालत के साथ। तो मैं देखता हूं तैयार हैं आप, जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बताइए तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं या रसूल अल्लाह कह के बताइए मुझे। आवाज आपकी कम है, आवाज और बोल्ड होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। मेरा वो कता है जो अक्सर जगहों पे पढ़ा जाता है, जहां मैं नहीं गया हूं वहां भी ये कता पहुंचा है, बल्कि मुझसे पहले पहुंच जाता है कि बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा, ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। तो बोल के बताइए नारे का जवाब कितने लोग देंगे, हाथ उठा के मुझे पहले बता दीजिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए आप खुद देखिए, सोचिए, जायजा लीजिए, आवाज कम है कि नहीं है कि नहीं। मैं रोजाना बोल रहा हूं,
एक महीने में 2 से 4 रोज आराम किया और 1-2 रोज सफर में गुजरा, उसके बावजूद आवाज में यानी कजी नहीं है। आप तो रोजाना आराम करते हैं, तो जरा सा खुल के बोलिए। आज एक हाथ सरकारे तेगे अली के नाम पर, दूसरा सरकारे गौसे पाक के नाम पे उठाइए, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकारे सुरकाही, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना शादाब आलम साहब किबला बनारस। आप इनके मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बड़ी तेज़ी के साथ मेरे जहन में 4 मिसरे आ रहे हैं, आपकी इजाज़त हो तो आप तक पहुँचा दूँ। सुनना चाहते हैं? कहा है गौसुल वरा का प्यारा, तैगे अली हमारा, गौसुल वरा का प्यारा, तैगे अली हमारा, ख्वाजा का है दुलारा, तैगे अली हमारा। और इश्क़ो वफ़ा में ढलकर नारा लगा रहा है मजमा ये आज सारा, तैगे अली हमारा, मजमा ये आज सारा, तैगे अली हमारा। और ये भी शेर देखें हजरात कि हम सब बिहार वाले तकदीर पर हैं, हम सब बिहार वाले तकदीर पर है नाज़ा, हम सब का है सहारा, तैगे अली। अजीज़ाने मुहतरम, तो मौसम के मुनासिबत से, महीने के मुनासिबत से आज आप अपने पीर की बारगाह में आए हैं। मैं भी पीरों के पीर का तज़किरा करने लगा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा, जिसमें रहमतो नूर की मूसलाधार बरसात है और महवे दुरूद सारी कायनात, एक तरफ उलमा की मुक़द्दस जमात है तो दूसरी जानिब शुअरा के मुअम्बर ख़यालात हैं और आपसे मुखातिब शादाब आलम क़ादरी की ज़ात है। और ये आपकी और हमारी पहली मुलाकात। अब ऐसे मुक़द्दस माहौल में, ऐसी जीती जागती फ़ज़ा में जो आ गया उसके लिए नजात है और जो आके पा गया उसके लिए जन्नत की सौगात है। ऐसे मुक़द्दस माहौल में आपसे मुखातबत का शरफ हासिल कर रहा हूँ। इससे पहले कि कुछ बात अर्ज करूँ, आइए हम और आप तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत अनीसे बेकसां चारा साज दर्दमंदा महबूबे खालिके कौनो मकां शाफ़िए महशर साक़िए कौसर जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गौहर नबुव्वत में अक़ीदताना दर्दमंदाना मुहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पूरा मजमा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मुहतरम, आपको पता है कि हम और आप जितनी भी इबादतें करते हैं, खा नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जिस्मी कौली फेली जितनी भी इबादतें हैं, किसी भी इबादत की कबूलियत की गारंटी नहीं है।
कि मेरी इबादत कबूल हुई या नहीं। अगर कोई इबादत है जिसकी कबूलियत की गारंटी है तो वो दुरूद पाक है। इस अजीम इबादत को भी करने में आप बखीली से काम ले रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े। इसलिए मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूं कि अपनी बखीली को दूर करें और पूरा मजमा जी लगाकर झूम कर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मुहतरम, बस आइए बड़ी तेजी के साथ आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह गौसियत माब में यूं अर्ज गुजार होते हैं, अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा। मुझे पता है रात थोड़ी सर्द है, वक्त ज्यादा हो रहा है और आपकी निगाहों में, आंखों में नींद के असरात को भी मैं देख रहा हूं, पर मैं उस जनाबे वाला तबार का जिक्र करने लगा हूं जिनका नाम आने पर मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते हैं। और ये महफिल, ये सुन्नियों की महफिल है और मुझे उम्मीद है कि मेरे मुर्शिद गौसे पाक का जिक्र सुन्नी कभी चुप रहकर नहीं सुन। अब मेरी आदत है नहीं कि मैं आपसे बार बार कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरी तबीयत नहीं है। ये बस आपकी अकीदत पर है कि आप कितना मेरा साथ देते हैं। अरे जिनकी मोहब्बतें साहिले नजात तक पहुंचाने वाली हैं, उनका जिक्र भी चुप रहकर सुनेंगे तो फिर बोलेंगे कहां। अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और मेरे गौस की शान क्या है कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अजीजाने मुहतरम, और हमारा ताल्लुक सरकारे बगदाद से क्या है, हमारी निस्बत क्या है। मेरे इमाम कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। बड़ा ही खूबसूरत शेर दे रहा हूं। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब ये डोरा मिलता है तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अजीजाने गिरामी वकार, आपने देखा होगा कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, और एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में कोई पट्टा होता है।
बगैर पट्टे वाले कुत्ते का कोई घर नहीं होता, उसका कोई मालिक नहीं होता, उसका कोई आका नहीं होता, तो वो कभी किसी के दर, कभी किसी के दर, कभी दर बदर फिरता है, कभी कहीं से खाता है तो कभी कहीं से खाता है, कभी रोटी खाता है तो कभी किसी से डंडे भी खाता है, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। और एक कुत्ता वही है जो उसी के खानदान का है, उसी की बरादरी का है, मगर उसका कमाल ये होता है उसके गले में किसी का पट्टा होता है। लोग कुत्ते को देख के कहते हैं कि इसको मार नहीं सकते, इसलिए कि इसका कोई घर है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई आका है, इसलिए कि पट्टा डालने की निशानी ये है कि ये किसी का हो गया है। मारेंगे तो ये कुत्ता कुछ कहे ना कहे, इसका मालिक आकर गिरेबान पकड़ेगा कि मेरे कुत्ते को मारा क्यों है। तो निशानी वाले सग मारे नहीं जाते। अरे जिनके गले में दुनिया के आकाओं का पट्टा होता है उसे दुनिया में मारा नहीं जाता। तो मुझे कह लेने दिया जाए, क़यामत के दिन भी इंसान दो तरह के होंगे। एक वो होंगे जिनके गले में कोई पट्टा नहीं होगा, और एक वो होंगे जिनके गले में कादरियत का पट्टा, चिश्तियत का पट्टा, नक्शबंदियत का पट्टा, सुहरवर्दियत का पट्टा, रिफाइयत का पट्टा, अशरफियत का पट्टा, रज़वियत का पट्टा, तेगियत का पट्टा, निजामियत का पट्टा। अरे कोई ना कोई पट्टा होगा। फरिश्ते देख कर कहेंगे पट्टे वाला है, इसे मार नहीं सकते। कहा इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अजीजाने मुहतरम, बड़ी तेजी के साथ, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, अभी उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त बाकी है। अभी आपको बहुत से उलमा की खिताबत सुनानी, इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं आपको मकाम गौसियत सुनाने लगा हूँ। बड़े ही तवज्जो के साथ सुने। सरकारे गौसे पाक का मकाम क्या है। मेरे इमाम कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है तुझे क्या जाने। उलमा शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। शुक्र क्या है, आप उलमा से पूछें। शुक्र विलायत, शुक्र विलायत की एक मंजिल है। और वो क्या होता है पता है? कुदरत के जलवे देखकर बंदा खुद से खो जाता है, उसको मकामे शुक्र कहते हैं। उसको खुद का पता नहीं होता। तो मेरे इमाम कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जो खुद को नहीं जानता वो आपको क्या जानेगा। तो फिर कौन जानता है आपको? तो कहते हैं, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तो अब जनाबे खिज्र से पूछना है कि मकामे गौसे आज़म। चले जनाबे खिज्र की बारगाह में। सुनना चाहते हैं आप? तो पूरा मजमा एक बार झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, और हाथों को हवाओं में लहराकर बोले या गौस। तो चले जनाबे खिज्र की बारगाह में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रिसाले में लिखते हैं कि एक वली की मुलाकात हजरत खिज्र से हो गई। तो उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का मकाम क्या? तो जनाबे खिज्र ने जवाब दिया कि जितने वली गुजर चुके उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा ना हुआ, और कयामत तक जितने आएंगे उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा हो नहीं। ये मकाम है गौसे आज़म, ये शान है मेरे गौस की। जिनके आगे बड़े बड़ों ने गर्दनें झुकाई हैं वो मेरे गौस हैं। आइए आपको बताता चलूं, सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जुमा का दिन है, मिंबर पर तशरीफ फरमा है, खुतबा दे रहे हैं। ये मकाम गौसियत सुना रहा हूं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदुत ताइफा, ताउसुल उलमा उनको कहा जाता है। आप जानते हैं ये कौन है? जब सैयदना जुनैद बगदादी 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल के, 7 साल की उम्र में आप अपने मामू हजरत शेख सिरी सप्ती के साथ हज के लिए रवाना हुए। आपके साथ उलमा की एक कसीर तादाद और बड़ी जमात थी। तकरीबन 5000 उलमाए किराम थे।
महफिल जमी हुई थी, एक मसला छिड़ गया, 5000 उलमाए किराम में कोई उस मसले का जवाब न दे सका। 7 साल की उम्र में सैयदना जुनैद बगदादी ने उसका जवाब दिया। ये शान है सैयदना जुनैद बगदादी की। मगर एक दिन जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, अचानक आपने अपनी गर्दन झुकाई और कहते हैं मेरी गर्दन पे उनका कदम बिना किसी इनकार के है। आपके मुरीदीन बैठे थे, लोगों ने देखा तो जब नमाज से फारिग हो गए तो पूछा कि हुजूर आज ये क्या मामला, आज दौराने नमाज दौराने खुतबा ये क्या अजीब बात थी। तो सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया कि कश्फ की हालत में मैंने देखा कि 5वीं सदी हिजरी में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादे पाक में से आपका एक बेटा कुतुबे आलम होगा, जिनका लक़ब मुहियुद्दीन होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, जो अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये सुनकर तमाम औलिया अपनी गर्दनें झुका लेंगे। सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं जब मैंने ये मुशाहदा किया तो मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि मैं तो उनके वक्त में नहीं हूँ, मैं तो उनके दौर में नहीं हूँ, मैं तो उनके जमाने में नहीं हूँ, तो उनका कदम मैं अपनी गर्दन पर। कहते हैं इस ख्याल का आना था, मैंने खुदा को नाराज देखा, खुदा को कहरो गजब में देखा, तो मैंने फौरन गर्दन झुका ली और कहा कि मेरी गर्दन पे उनका कदम बिना किसी। अजीजाने मुहतरम, ये सैयदना जुनैद बगदादी हैं कौन? जुनैद बगदादी के मुरीदों के मुरीद हैं गौसे पाक। गौसे पाक के पीरो मुर्शिद में इनका शुमार होता है, मगर ये भी गर्दन झुका रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आइए धड़कते हुए दिल के साथ एक और वाकया, एक और रिवायत आपको सुनाता चलूं। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस इसी के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। किताब का नाम है तफरीहुल खातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर। लिखने वाले मुसन्निफ हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर इब्ने मुहियुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उलमा जानते हैं। अहले इल्म से आप पूछे अल्लामा अरबली का मकाम, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो लिखते हैं एक दिन हुजूर मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब और हजरत बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली से फरमाया, ए उमर इब्ने खत्ताब और ए मौला अली, सुनो सुनो सुनो, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है, उसकी दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह मेरी उम्मत, वो मेरा महबूब है, वो करन में रहता है, उसका वतन यमन है, और वो ऐसा आशिक रसूल है कि अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा। इसलिए मेरा जुब्बा लो, उसके पास जाओ, जाकर मेरा सलाम कहना, मेरा जुब्बा देना और उससे कहना कि उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। अजीजाने गिरामी वकार, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि सैयदना उवैस करनी का मकाम क्या है, जिससे नबी दुआ करवाएं, जिससे खुद जाने दुआ करवाएं, उस उवैस करनी का मकाम क्या होगा। हुजूर ने दुआ करवाई, हालांकि नबी की दुआ उम्मत के लिए काफी, मगर हुजूर जुब्बा भेज रहे हैं दुआ कराने के लिए। अच्छा, यहां से एक मसला हल होता है। वो मसला क्या है कि वली की चौखट तक सफर करना जायज है या नहीं? बोलिए, वली की चौखट तक सफर करना जायज है या नाजायज? ये किसी मौलवी पर नबी ने मोहताज नहीं रखा। अल्लाह के नबी ने खुद सैयदना फारूक आजम और मौला अली को भेजा कि उसके मुल्क तक सफर करो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वली की चौखट तक सफर करना हराम नहीं है, बल्कि मौलाए कायनात और फारूक आजम की सुन्नत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वली जमीन के ऊपर हो तो भी सफर करना जायज है, और वली जमीन के नीचे हो तो भी सफर। तो हुजूर ने अपना जुब्बा भेजा। अच्छा, मेरा दिल कहता है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ और भी तो भेज सकते थे, हुजूर ने अपना जुब्बा ही क्यों भेजा? सवाल पैदा होता है। हुजूर नालैने पाक भी भेज सकते थे, हुजूर अपनी अंगूठी भी भेज सकते थे, हुजूर अपनी टोपी भी भेज सकते थे, हुजूर ने अपना कपड़ा ही क्यों भेजा?
इसलिए गोया इशारा मिल रहा है कि वली जमीन के ऊपर हो तो भी कपड़े ले जा सकते हैं और वली जमीन के नीचे हो तो भी कपड़े की चादर ले जा सकते हैं। तो हुजूर सैयदना फारूक आजम और सैयदना मौला अली हजरत सैयदना उवैस करनी की बारगाह में हाजिर हुए। आकाए करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का फरमाने आलीशान सुनाया। सुनना था सैयदना उवैस करनी सजदे में गिर पड़े और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रो कर दुआएं करने लगे। जब आपने दुआ की तो गैब से आवाज आई, ए उवैस अपने सर को सजदे से उठा लो, मैंने तुम्हारी शफाअत से अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया। सैयदना उवैस करनी अर्ज करते हैं, बारी ताला बकिया आधी उम्मत, बकिया आधी उम्मत। तो फरमाया बकिया आधी को अपने महबूब के लाडले, अपने हबीब के प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्श दूंगा। जब सैयदना उवैस करनी ने यह सुना तो अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उनकी जियारत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, वो मेरा महबूब है, वो मेरे महबूब का भी महबूब है और वो क़यामत तक अहले ज़मीन के लिए हुज्जत होगा और तमाम अव्वलीन व आखिरीन औलिया की गर्दनों पर उसका कदम होगा। जो इसे कबूल करेगा मैं उसे अपना दोस्त रखूंगा। सैयदना उवैस करनी जो सैयदुत ताबईन है, जब आपने ये सुना तो अपनी गर्दन झुका लेते हैं और अर्ज करते हैं, मौला मैं भी इसे कबूल। तो ये शान है मेरे गौसे पाक की। आम लोगों से खिराज वसूल कर लेना ये आसान है, मगर बड़े बड़ों ने जिनके आगे गर्दनें झुकाई हैं उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसीलिए मेरे इमाम बोल उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अजीजान मुहतरम, चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, अभी बहुत सी उलमा और खुतबा की मुक़द्दस खिताबत आपको समाअत करनी है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हम तमाम को उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।